हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल नियतांक, सेल कांस्टेंट क्या होता है, इसका बेहतरीन तरीके से हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। तो जो बच्चे इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं, आप हमारे साथ 8 से 10 मिनट बने रहिए। आपको ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से हम समझा देने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपने इस प्यारा सा टॉपिक को, जिसका नाम है सेल नियतांक। क्या नाम है भाई? सेल नियतांक, जिसे कहते हैं सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। ठीक है भाई। अब हम लोग यहाँ पर किस सेल की बात करेंगे? तो हम लोग बात करेंगे भाई विद्युत अपघटनीय सेल की। कैसा बनता है? तो हम एक जार ले लेंगे और जार लेने के पश्चात इसमें दो हम लोग क्या लगा देंगे? इलेक्ट्रोड लगा देंगे। एक लगा देंगे एनोड इलेक्ट्रोड और एक लगा देंगे कैथोड इलेक्ट्रोड, और इस जार में हम भर देंगे H2O, और साथ साथ इसमें कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ या तो NaCl डाल सकते हो या फिर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड डाल सकते हो, KCl डाल सकते हो, कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ इसमें भर सकते हो। तो ये हम लोग का कहलाएगा विद्युत अपघटनीय सेल। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होती है इसे हम लोग L कहते हैं, और ये इसका होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो जाता है। तो सेल कांस्टेंट यानी कि सेल नियतांक को पढ़ने के लिए आपको पीछे एक फार्मूला पढ़ाए होंगे जिसे कहते थे विशिष्ट चालकता कप्पा। तो विशिष्ट चालकता कप्पा का जो सूत्र होता है, सूत्र कप्पा इक्वल टू C इंटू L बाई A। ये फॉर्मूला पढ़े थे। में L बाई A को सेल नियतांक कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? सेल नियतांक कहते हैं। तो भाई जो विशिष्ट चालकता कप्पा होता है, कप्पा बराबर होता है C इंटू L बाई A। जो आप लोग बच्चों विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं पढ़े हैं, जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाय जयसिंह सर, आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां से भी आप खोज सकते हो लेक्चर वाइज। ठीक है। तो L बाई A को क्या बोलते हैं? सेल नियतांक कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। अब क्या होगा यदि एक हम लोग काम करते हैं, इसी फार्मूले को उठा लेते हैं। जब इस फार्मूले को आप उठाओगे कप्पा इक्वल टू C इंटू L बाई A, तो C इंटू L बाई A को सेल कांस्टेंट कहेंगे। तो आप हो सकता है कि L बाई A इक्वल टू, तो ये C इधर चला आएगा तो K अपान के C हो जाएगा। ठीक है। चूंकि आप क्या पढ़े हो बताइए, C का मान क्या होता है? C का मान क्या होता है बताइए? C का जो मान होता है तो ये आपका हो जाता है C का मान C बराबर 1 बाई R होता है। C बराबर 1 बाई R होता है। ठीक है। आज जब C बराबर 1 बाई R होता है तो बताइए, तो 1 बाई C को आप R कर सकते हो, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बाई C है तो इसके स्थान पर आप R कर सकते हो। तो L बाई A इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा कि K 1 बाई C को आप R, K इंटू R। अर्थात यहां से एक निष्कर्ष निकला कि विशिष्ट चालकता एवं प्रतिरोध के गुणनफल को क्या होगा बाबू? विशिष्ट चालकता कप्पा एवं प्रतिरोध R के गुणनफल
को सेल नियतांक कहते हैं। सेल नियतांक कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, सेल नियतांक का क्या होगा बताइए? सेल नियतांक का यूनिट क्या होगा? तो जो सेल नियतांक है भाई साहब, देखिए ध्यान से इधर, जो सेल नियतांक होता है क्या होता है? L/A के बराबर है। L/A। L क्या है? लंबाई का मात्रक, मीटर होता है, लेकिन हम बताए थे यहाँ पर सेंटीमीटर का उपयोग करेंगे। ये हो जाएगा हम लोग का सेंटीमीटर, बट ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा, 1 के सेंटीमीटर, और जब सेंटीमीटर चला जाएगा ऊपर तो सेंटीमीटर का इनवर्स। अर्थात तो सेल जो कांस्टेंट होता है, जो सेल नियतांक होता है, उसका यूनिट होता है, मात्रक होता है सेंटीमीटर इनवर्स। और सेल कांस्टेंट जो होता है, नोट में आप एक बात याद रखिएगा कि सेल कांस्टेंट प्रत्येक सेल के लिए, प्रत्येक सेल का क्या होता है? नियत होता है। ठीक है, जो सेल कांस्टेंट होता है वो प्रत्येक सेल का नियत होता है, अर्थात सेल कांस्टेंट का मान फिक्स हो जाता है प्रत्येक सेल के लिए। बात समझ में आई? बताइए, वीडियो समझ में आई? वीडियो समझ में आई होगी तो एक प्यारा सा कमेंट, प्यारा सा लाइक, और वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।